बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा सेशन होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में, वो हम सबनेटिंग को पढ़ेंगे कि सबनेट्स क्या होते हैं या सब नेटवर्क्स क्या होते हैं। दोनों एक ही बात है। कहीं पर आपको बुक्स में लिखा होगा सबनेटिंग, कहीं पे लिखा होगा सब नेटवर्क्स। तो ये क्या चीज होती है और सबनेट मास्क क्या चीज होती है, यही हमारे दो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे। बाकी चीजें हमने कवर कर ली थी आईपी एड्रेसिंग की। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको आईपी एड्रेसिंग की स्कीम्स बताई थी, जिसमें हमने ये बताया था कि आईपी एड्रेस जो है या आईपीज जो होते हैं, ये तीन क्लासेस में डिवाइड होते हैं। इनको बेसिकली तीन मेजर या ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, जिनको हम कहते हैं ये आईपी की क्लासेस हैं, क्लासेस ऑफ आईपीज हैं। जिसमें क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। और हर क्लास की एक स्पेसिफिक आईपीज की रेंज है। उसके बाद फिर क्लास बी का आईपी शुरू होता है, फिर क्लास सी का आईपी शुरू होता है। आप आईपी देख के ये बता देते हैं कि हाँ यार, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ये आईपी एड्रेस, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है, या क्लास सी का आईपी एड्रेस है। मैं अभी डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है जी। यहां पर हमारी लास्ट क्लास में बात हो रही थी कि हमने तीन क्लासेस बताई थी आपको आईपी एड्रेसेस की। तीन क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। फिर हर आईपी क्लास जो आईपी एड्रेस होता है, जो जिस क्लास से बिलोंग करता है, जैसे क्लास ए का अगर आईपी एड्रेस होगा तो उसमें से 1 से लेके 126 तक जो रेंज होगी, अगर 1 से लेके 126 तक फर्स्ट ऑक्टेट में, जैसे हमने ये बताया था कि एक आईपी एड्रेस जो होता है उसको कितने ऑक्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी वो हमने कैसे बताया था आपको, वो ऐसे बताया था। मैं ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं, क्विक सा रिकैप होगा ये। मैंने आपको ये बताया था, ये नजर आ रही है आपको चीजें। मैंने आपको ये बताया था कि भाई, ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये बेसिकली इसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं। इसमें देखिए आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है। आपके पास IPv4, यानी कि दो वर्जन चल रहे हैं आपके पास आईपी के। एक है IPv4 वर्जन 4 और एक IPv6 है। IPv6 मैंने ये कहा था कि उसकी अभी एडॉप्शन रेशो बहुत कम है, बहुत स्लोली उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ चैलेंजेस, कुछ गैप्स, कुछ वीकनेसेस अभी मौजूद हैं। उसकी रेंज तो मतलब इम्पॉसिबल है कि उसकी रेंज कभी एग्जॉस्ट होगी, क्योंकि 2 की पावर 128 है उसकी रेंज। ठीक है, तो इतना ह्यूज चंक है आईपी एड्रेसेस का, उसका नंबर ऑफ रेंज है, यानी अब कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करें तो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी खत्म नहीं होगा, यानी इतनी बड़ी रेंज है IPv6 की। IPv4 की रेंज जो है वो लिमिटेड है, इसमें तकरीबन 4 बिलियन एड्रेसेस आते हैं। 2 की पावर क्या करेंगे, 32, क्योंकि आपके पास आईपी एड्रेस को हम इस तरीके से फोर ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। इसको डॉटेड नोटेशन कहा जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। जैसे फर्स्ट करें, एक आईपी एड्रेस है 192.168.56.1। तो 192 को भी मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, बाइनरी नंबर में। कंप्यूटर आपको पता है बाइनरी नंबर ही समझता है, डेसिमल में तो हम अपनी समझ के लिए लिख रहे होते हैं। 168 को भी डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, 56 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, और 1 को भी मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो ये 4 पार्ट्स इसके बन गए, क्या 8 बिट्स के 4 पार्ट्स बन गए। ये भी 8 बिट का पार्ट बन गया फर्स्ट, इसको फर्स्ट ऑक्टेट कहेंगे, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, इन चारों ऑक्टेट्स में अगर आप नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करें तो टोटल 32 बिट्स बन रही हैं। तो 2 की पावर 32 तकरीबन आपके पास 4.2 बिलियंस बनते हैं। ठीक है, तो ये रेंज बनती है कि इतने आप आईपी एड्रेसेस जो हैं इस वक्त असाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ दुनिया में जितनी भी डिवाइसेज हैं, चाहे आपके मोबाइल फोन हों, चाहे आपके स्मार्ट टीवीज हों, चाहे आपके स्मार्ट एसीज हों, चाहे आपके लैपटॉप्स हों, चाहे आपके पीसीज हों, वट जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं जिनको के आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है, वो 4.2 बिलियंस में से आप उनको आईपी एड्रेसेस कह सकते हैं, दे सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने ये बताया था कि ये वो आईपी एड्रेसेस होते हैं कि जो इंटरनेट के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन किए गए होते हैं, जो इंटरनेट की आईपी एड्रेसेस होते हैं, ग्लोबल आईपी एड्रेसेस। दोज आईपी एड्रेसेस आर कॉल्ड व्हाट, उनको कहा जाता है कि ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस।
प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से होते हैं भाई? वो आईपी एड्रेसेस जो आप अपने लैन पर असाइन करते हो, जो आप विद इन द बिल्डिंग असाइन करते हो, विद इन द ऑफिस असाइन करोगे, विद इन द स्कूल असाइन करोगे, विद इन द यूनिवर्सिटी असाइन करोगे, विद इन अ सर्टेन बाउंड्री असाइन करते हो, दोज आईपी एड्रेसेस आर कॉल्ड व्हाट? उनको कहा जाता है कि दोज आर कॉल्ड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इज फॉर लैन, पब्लिक आईपी एड्रेसेस इज फॉर वैन। ये हमने बड़ा अच्छा तरीके से समझ लिया था लास्ट क्लास में। और फिर आगे चल के और भी बताते हैं कि अगर आपने वैन से कम्युनिकेट करना होगा तो ये बताओ कि नेटवर्किंग की कौन सी डिवाइस को यूज करोगे? कोई बता सकता है? अगर आपने वैन से कम्युनिकेट करना होगा तो नेटवर्क की कौन सी डिवाइस को यूज करोगे? अगर आपने वैन से कम्युनिकेट करना है, लैन से नहीं, वैन से कम्युनिकेट करना है, तो राउटर से। बिल्कुल एग्जैक्टली, जबरदस्त, गुड, वेल डन। मैडम सभा ने भी सही आंसर दिया, मैडम अबीरा ने भी सही आंसर दिया। वैन से तो राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा और राउटर से कम्युनिकेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर के पास जो आईपी एड्रेस होगा वो वैन का होगा, यानी वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। अगर आपने लैन से कम्युनिकेट करना है तो कौन सी आप नेटवर्किंग डिवाइस को यूज करेंगे? अगर आपने लैन से कम्युनिकेट करना है, बताइए जरा। स्विच को। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो स्विच को आप जो है वो करेंगे। आप लोगों को अच्छी खासी नेटवर्क समझ में आ गया है, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ गया है। नेटवर्क बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर ये फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गए तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप लोग बहुत आसानी से साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। और वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा, सब कुछ फिक्र नहीं करें इसमें वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी साइबर सिक्योरिटी की। वो मैं करूंगा स्टार्ट, पूरा मैं कोर्स आउटलाइन बना ली है, तो वो शेयर कराऊंगा आपसे, तो इंशाल्लाह वो हम चीज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम ये चलते हैं कि जी हमने ये बात कर ली थी कि आईपी एड्रेसेस तो ये हो गए, हमने वैन लैन को भी डिस्कस कर लिया, हमने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी डिस्कस कर लिए। फिर हमने ये कहा था कि भाई आईपी एड्रेसेस को 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास बी का आईपी एड्रेस और क्लास सी का आईपी एड्रेस। अच्छा, एक चीज और मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी, मैंने ये बताया था कि इस ऑक्टेट के अंदर जो आईपी एड्रेस का ये ऑक्टेट नंबर 1 है, ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3 एंड ऑक्टेट नंबर 4 है। किसी भी एक ऑक्टेट में जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो क्या आ सकता है? वो 255 आ सकता है। तो अगर किसी भी ऑक्टेट में आपको 540 मिले लिखा हुआ, तो क्या वो वैलिड आईपी एड्रेस होगा? क्या वो वैलिड आईपी एड्रेस होगा? कोई बता सकता है कि वो होगा वैलिड आईपी एड्रेस? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जी जो वैलिड आईपी एड्रेस है वो एक्सीडिंग लिमिट, एग्जैक्टली यही यही सवाल, यही जवाब है कि भाई वो लिमिट को एक्सीड कर गया है। जो मैक्सिमम नंबर इस ऑक्टेट में आ सकता है वो आ सकता है 255। और वो क्यों आ सकता है भाई? वो इसलिए आ सकता है कि 2 की पावर आप क्या रेस करोगे? 2 की पावर आप 8 रेस करोगे। तो 2 की पावर 8 क्या होती है? 256 होता है। तो मैक्सिमम नंबर क्या आ जाएगा इसमें? 256 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, 2 की पावर 8 ये मैक्सिमम आईपी एड्रेस निकलेगा आपके पास, यही बताया था। 2 की पावर 8 क्या होता है? 256 होता है। तो 0 से लेकर 255 क्या हो गए? ये रेंज हो गई आईपी एड्रेसेस की, इस ऑक्टेट में आ सकती है। यहां पर भी यही ऑक्टेट में यही रेंज आएगी, यहां पर भी यही आएगी और यहां पर भी यही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने उसके बाद 3 क्लासेस बनाई थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। हमने ये कहा था क्लास ए की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसके अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है। अच्छा, हमने ये बताया था कि आईपी एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है उसका, उसको कहते हैं कि ये एक नेटवर्क पार्ट है, और बाकी पार्ट जो कहलाता है वो उसका होस्ट पार्ट कहलाता है। अगर हम क्लास ए की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, या नेटवर्क पार्ट होता है। उससे पता चलता है कि इसके अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है 8 बिट्स हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी, बाकी जो बिट्स हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले के तहत देखें तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा होंगे। यानी कि अगर हम 2 की पावर ये 1 2 3, ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 2 की पावर, आप इसको अगर लगाएंगे तो ये कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 24, 2 की पावर 24। 2 की पावर 24 जब आप करेंगे और उस नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो 16 मिलियन होस्ट बन सकते हैं क्लास ए के आईपी एड्रेस में। तो क्लास ए की रेंज बहुत बड़ी है। तो आपका अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है, दुनिया भर में फैला हुआ है, आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक आईबीएम, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, तो फिर आपको क्लास ए की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपका काम क्लास बी और क्लास सी में भी हो सकता है। क्लास बी में भी नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा हैं,
वो 65,000 के करीब है, 64 के करीब है। क्लास बी के अंदर जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क आईडीज कहलाती हैं, वो नेटवर्क होस्ट होते हैं, या वो नेटवर्क की आपके पास पार्ट होता है आईपी एड्रेस का। बाकी जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं वो क्या होता है, वो आपका होस्ट का पार्ट होता है। क्लास सी के अंदर जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क का पार्ट होता है, और लास्ट पार्ट जो होता है वो होस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये और इसीलिए क्लास सी जो है उसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट बहुत मिनिमम होते हैं, 254 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होस्ट आ सकते क्लास सी में। तो बहुत छोटे नेटवर्क्स के लिए क्लास सी को यूज किया जाता है, बड़े नेटवर्क्स के लिए, मिडिल साइज के नेटवर्क के लिए क्लास बी को, और उससे भी बड़े नेटवर्क के लिए फिर क्लास ए को यूज किया जाता है अगर नंबर ऑफ होस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि भाई हर जो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, उसकी एक रेंज है, यानी कि अगर 1 से लेके 126 तक है तो इसका मतलब है क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। 128 से लेके 151 तक है, सॉरी 191 तक है तो इसका मतलब है ये क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। 192 से लेके 223 तक स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था आपको कि भाई होता क्या है कि आपके पास हर क्लास में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो ऊपर डिस्कस किए हैं, वो तो पब्लिक आईपीज हो गई, वो तो पब्लिक आईपी रेंजेस हो गई। इसके अलावा अगर आप विद इन द लैन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी बनाना चाहते हैं तो फिर हर क्लास ने, क्लास ए ने, क्लास बी ने और क्लास सी ने आपको अपने प्राइवेट एड्रेसेस की भी रेंज दी हुई है कि आप हमारा, अगर फर्ज करें मैं क्लास ए का प्राइवेट आईपी यूज करना चाहता हूँ अपने लैन के अंदर, तो मैं इस तरह से यूज करूंगा 10.0.0.0 से। अगर मैं क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज करना चाहता हूं अपने प्राइवेट लैन के अंदर तो मैं इस तरह से यूज करूंगा 172.16.0.0। अगर मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज करना चाहता हूं अपने लैन के अंदर तो मैं इस तरह यूज करूंगा 192.168.0.0। ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, ये इन तीनों क्लासेस के ये भी डिफाइंड है, इनका भी पैटर्न डिफाइंड है कि अगर आप क्लास ए का लैन बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाएंगे, क्लास बी का लैन बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाएंगे, क्लास सी का बनाना चाहते हैं तो इस तरह बनाएंगे। ये तो हो गई टोटल आईपी एड्रेसेस की बात, ये रीकैप हो गया उसका कोई। अच्छा, अब हम चलते हैं जी सबनेट्स क्या होते हैं, आगे चलते हैं जी। सबनेट्स की मिसाल क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट्स क्या होते हैं। भाई एक चीज है, एक सिंपल सी पहले एग्जांपल समझते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा सबनेटिंग क्या होती है और ये सबनेटिंग क्यों की जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक शहर है, जैसे कराची जैसा जितना बड़ा शहर है, कराची जितना बड़ा शहर है, एक ही शहर है, एक ही सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर मैं इसको कराची सिटी को ही कराची सिटी को ही 12 सिटीज में डिवाइड कर दूं, सॉरी 10 सिटीज में डिवाइड कर दूं, मैं कहूं कराची के आपने 10 सिटीज बनाने हैं, 10 पोर्शन बनाने हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो कराची को, तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे कराची के, जरा बताओ। एक हो जाएगा कराची वन, सॉरी इसको मैं कह लेता हूं K1, कराची वन, K2, K3, और डॉट 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 करके K10 तक, यही होगा। तो मैंने पूरे कराची शहर को 10 स्मॉलर सिटीज में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही किया। ये चीज यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर मैं बजाय इसके कि मैं एक सिंगल कराची लूं, अगर मैं इसको एक सिंगल कराची से कंपेयर करूं, सिंगल कराची, एक ही लूं कराची, और ये वाला कराची लूं, ये वाला जो मैंने K1, K2, K3 को, आप मुझे बताएं किसकी मैनेजमेंट आसान होगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप मुझे ये बताएं किसकी मैनेजमेंट आसान होगी। क्या सिंगल कराची की मैनेजमेंट आसान होगी, या फिर K1 से लेकर K10 की मैनेजमेंट आसान होगी। भाई स्मॉलर, जितना साइज छोटा होगा उसको उतना आसान होता है मैनेज करना। जितना साइज को फैलाते जाओगे, जितना साइज को बड़ा करते जाओगे, उसकी मैनेजमेंट उतनी मुश्किल हो जाएगी। डिवाइड एंड रूल, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जितना आप पोर्शन छोटा रखोगे उतना उसको मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप अगर फैला दोगे उसको, इतना वो फैल चुका है इतना, तो उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। आज जो हमारे शहर के मसले हैं सिटी के, वो यही बड़े मसले हैं ना, क्योंकि हमारा सिटी बहुत फैल चुका है। ठीक है, और वो एक आप लोगों को पता है, एक हदीस भी है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हुआ है कि भाई जो सिटीज के साइज है ना, जो जब शहरों की तादाद और उनका जो एक हदूद होती है, एक हद से बढ़ जाए तो दूसरा शहर आबाद कर लो भाई, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सको, उनको अच्छी सर्विसेज दे सको। अगर आप ये चीज नहीं करोगे
तो आपकी तो मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, और इतने बड़े नेटवर्क को, इतने बड़े पोर्शन को आप मैनेज कैसे करोगे? ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। तो अगर हम कराची को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, और यही चीज अप्लाई होती है हमारे कंट्री पे भी। अभी हमारे कितने सूबे हैं, प्रोविंसेस कितने हैं? वो हैं 4। फर्ज करें हम आपसे ये कहें कि आप पाकिस्तान के 10 प्रोविंसेस बना लें। जब आप पाकिस्तान के 10 प्रोविंसेस बनाएंगे तो फिर उनको मैनेज करना आसान हो जाए। ठीक है, चले 5 हैं, सॉरी 5 हैं। तो अगर आप 10 कर लेंगे तो छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड हो जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड, तो उनको मैनेज करना आसान होगा। उसमें जो कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन टू पीपल रेशो है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन टू पीपल रेशो बहुत बड़ा है। एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर है तो उसको बहुत बड़ी आबादी को देखना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो वहां पर फिर मेरे पास छोटी छोटी आबादी को देखने के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा, उनको बेटर सर्विसेज देना आसान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़े चंक को, बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड किया जाता है, ताकि आपको नेटवर्क की मैनेजमेंट आसान हो जाए। इसी इसी कॉन्सेप्ट को आप नेटवर्क्स में ले आए। इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने डिवाइड का आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और फिर मैनेज करें, इसी चीज को आप जब नेटवर्क में ले आते हैं तो दैट इज कॉल्ड सब नेटवर्क। इसी को सब नेटिंग कहा जाता है। सब नेटिंग की क्यों जाती है? इसलिए ताकि आपकी नेटवर्क मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, नेटवर्क की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाए, वेस्टेज ऑफ आईपीस खत्म हो जाए, वेस्टेज ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज खत्म हो जाए। ठीक है, आपकी आईपीस की यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट हो जाए। इसी चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकती है बड़ी अच्छी सी इसकी। आप ये देखें, आप लोगों ने, अक्सर लोगों ने ये बैरियर टाउन विजिट किया है कभी किसी ने? उसमें एक है प्रीसेंट 19, देखा है? प्रीसेंट 19 में लिख रहा हूँ, प्रीसेंट 19। उस प्रीसेंट 19 में क्या है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, और हर बिल्डिंग के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 100 के करीब अपार्टमेंट्स हैं। तो तकरीबन 20 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और हर बिल्डिंग के अंदर 100 के करीब अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर मैं प्रीसेंट 19 को कंप्लीट लूं तो वो, अगर मैं फर्ज करें वहां पर मैं ये इसको बिल्डिंग्स में डिवाइड नहीं करता प्रीसेंट 19 को, तो मेरे लिए तो एक एक सिंगल अपार्टमेंट को मैनेज करना कितना मुश्किल होता, फिर उनकी मॉनिटरिंग, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि मैं इस पूरे एरिया को, जो पूरा एरिया मेरे को प्रीसेंट 19 का मिला हुआ है, मैं उसको 20 बिल्डिंग्स के अंदर या 20 टावर्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। हर टावर के अंदर मैंने 100 फ्लैट्स बना लिए। ठीक है, 100 अपार्टमेंट्स बना लिए, 100 अपार्टमेंट्स बना लिए। तो अब पर टावर मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटर असाइन कर दिया। यानी टावर 1 का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसका एक चौकीदार होगा, उसका उसकी सेपरेट यूटिलिटी की लाइंस होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस होंगी, वाटर की लाइंस होंगी, गैस की लाइंस होंगी। तो इस तरह से मुझे मैनेज करना कितना आसान हो गया, बजाय इसके कि मैं पूरे रकबे पे अपार्टमेंट्स मतलब ऐसे ही घर फैला देता और मैं उसकी इस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करता, तो कितना मुश्किल हो जाता मुझे तमाम अपार्टमेंट्स या तमाम लोगों को हाउसिंग देना, कितना मुश्किल हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लार्ज एरिया को बहुत एफिशिएंटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट टावर्स में। ठीक है, तो उससे मेरी क्या हो गई, मैनेजमेंट आसान हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गई, मुझे लोगों को लोकेट करना आसान हो गया, मैं लोगों को एक्सेस आसानी से कर सकता हूं, उनको एड्रेस आसानी से कर सकता हूं। तो ये है जो अच्छी चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी सबनेटिंग कहा जाता है कि आपने एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड को डिफरेंट पोर्शंस में, डिफरेंट छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यही सेम चीज नेटवर्क्स पे अप्लाई होगी। फर्ज करें, अब हम आते हैं कि भाई अब नेटवर्क्स में हमने अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो हो क्या रहा है, केस क्या है, देखिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि ये सिर्फ थ्योरी है, ये आप पढ़ लेंगे, मुझे पता है, कोई मसला नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान सी थ्योरी है, ये उठाई हुई इंटरनेट से उठा के छाप दी है, बस आपको मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं। जो चीजें इसमें डिफाइन हुई है मैं वो मैंने आपको सिटी की एग्जांपल देके, अपार्टमेंट की एग्जांपल देके बता दी है, वो कोई आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई ये मसला आया क्या, ये हुआ क्यों ऐसा। ऐसा हुआ यूं कि फर्ज करें हमने अभी बात की थी कि हमारे पास, मुझे जो है वो क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैं क्लास सी का मेरे पास आईपी एड्रेस है। अब मैं, सॉरी, क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का आईपी एड्रेस लेट्स से वो ये है। सपोज करें क्लास बी का आईपी एड्रेस आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, जरा हम क्लास बी की आईपी एड्रेस की रेंज देख लेते हैं।
लेट से यहां से स्टार्ट हो रहा है, या चले मैं इसको आपको यहां से बता देता हूं। मेरे पास एक क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। फर्ज करें हमने ये बताया था क्लास बी का आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 128 से, 128.191 डॉट लेट से 1.1। अब हमने ये चीज डिस्कस कर ली है क्लास के अंदर कि क्लास बी के आईपी एड्रेस के अंदर तकरीबन कितने होस्ट बन सकते हैं, 65,000 होस्ट बन सकते हैं। ये हमें पता है कैलकुलेशन, ये हमने की हुई है कैलकुलेशन। हमें ये भी पता है कि क्लास बी के अंदर ये जो फर्स्ट टू ऑक्टेट्स हैं, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट टू ऑक्टेट्स हैं ये नंबर ऑफ होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब मैं लास्ट टू होस्ट की बात करता हूं तो ये मैं बात करता हूं 2 raised to the power 16 की, क्योंकि एक ऑक्टेट में मेरे पास कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स इसके हो गए, 8 बिट्स इसके हो गए, तो नंबर ऑफ होस्ट कैसे आएंगे, 2 की पावर 16, ये बनते हैं कितने, तकरीबन 65 के, 65,535 होस्ट बनते हैं। अब अगर फर्ज करें मेरे पास ये क्लास बी का आईपी है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सिर्फ 500 होस्ट चाहिए। मुझे तो 500 होस्ट चाहिए भाई, इससे ज्यादा होस्ट चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं 65K में से माइनस करूं 500, तो मुझे ये बताएं फिर भी तकरीबन 64K के करीब बनेंगे, बच जाएंगे ना। तो ये जो नंबर ऑफ होस्ट है ये तो सारे जाया हो गए मेरे, ये तो पूरी एड्रेस रेंज मेरी जाया हो गई। इसका मतलब ये है कि मैंने 500 खाली आईपी एड्रेसेस लेने हैं। मेरी जो कंपनी है उसके अंदर 500 कंप्यूटर हैं जिनको मैंने आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो क्या मैं 500 आईपी एड्रेसेस को असाइन करने के लिए, क्या मैं, मुझे आप बताएं ना, क्या मैं 64,000 आईपी एड्रेसेस यूज करूंगा, ये वाली स्कीम यूज करूंगा आईपी की? ये तो वेस्टेज ऑफ आईपीज है। मुझे तो जरूरत खाली 500 की है। अच्छा, अब अगर मैं क्लास सी पे आता हूं, फर्ज करें आप बोले सर चल सर सही है, आप क्यों क्लास बी पे जा रहे हैं, आप क्लास सी ले लेना। भाई क्लास सी के अंदर मेरे पास क्या था मसला, 192.168.0 डॉट, यहां पर था 255। कितने होस्ट आ सकते हैं इसमें, होस्ट आ सकते हैं 0 से लेके 255। इसमें तो कितने होस्ट आ सकते हैं, इसमें तो खाली 256 होस्ट आ सकते हैं। यानी कि मैं 256 सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूं अगर मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज करूंगा। फिर प्रॉब्लम आ गया मेरे पास। मुझे टारगेट क्या मिला है कि जी 500 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करना है। मेरे पास क्लास सी में तो जगह ही नहीं है इतनी, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं बड़ी रेंज को यूज करता हूं तो फिर मेरे पास वेस्टेज हो रहा है आईपीस का। तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर वही करेंगे जो हमने कराची के साथ किया, जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस पूरी बड़ी रेंज को हम यूज तो क्लास बी का ही करेंगे ना, ये तो मजबूरी है ना, क्लास सी पे तो जा ही नहीं सकते भाई, 500 की रिक्वायरमेंट है तो क्लास बी पे ही जाओगे ना। तो हम करते क्या है फिर उसमें, हम करते हैं कि इस पूरी क्लास बी की रेंज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 64,000 को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, इतने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे कि इसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकेंगे। अगर आपने दो हिस्सों को यूज करना है तो आप दो हिस्सों को यूज करें, बाकी हिस्सा आपका पड़ा रहेगा, उसको आप दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पूरी रेंज यूटिलाइज नहीं होगी, ठीक है। तो सेम फार्मूला अप्लाई कर, तो दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। सबनेटिंग में क्या होता है कि आप अपने आईपी एड्रेस को तोड़ते हो, आप अपने नेटवर्क को तोड़ते हो छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग, ठीक है। इसको सबनेटिंग कहा जाता है। और सबनेटिंग के लिए करना क्या होता है, सबनेटिंग के लिए करना ये होता है कि जितने आपको चीजें चाहिए हैं वो उतनी चीजें आप लेते हो, जितने होस्ट चाहिए उतने होस्ट आप लेते हो, उनको बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सबनेटिंग करेंगे कैसे, आप सबनेटिंग ऐसे करेंगे कि लेट से आपके पास एक आईपी एड्रेस है। फर्ज करें मैं आपको ये देता हूँ आईपी एड्रेस, जैसे ये एक आईपी एड्रेस है, वो कौन सा है जी, वो ये है 205.150.65.0। लेट से ये आईपी एड्रेस है 205.150.65.0/24। ये आपके पास एक आईपी एड्रेस है भाई, ठीक है। ये आपके पास एक आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है। 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब ये है कि इसमें जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क आईडी को, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट का जो हमारे पास ऑक्टेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट को। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है भाईजान, मैंने ये करना है कि मैंने इसके सब नेटवर्क्स बनाने हैं, इसको इसको इसकी सबनेटिंग करनी है इस आईपी की। तो इसकी सबनेटिंग कैसे होगी? इसकी सबनेटिंग ऐसे होगी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जी मुझे आप ये करें कि मुझे आप इसमें से, इस आईपी एड्रेस में से 62 होस्ट चाहिए खाली, यानी मेरे पास 62 लैपटॉप्स हैं या 62 पीसीज हैं जिनको मैंने आईपी असाइन करना है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि भाई 62 जो 62 होस्ट हैं उनको आपने, उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करवाने हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि मुझे खाली इसमें से बाकी पोर्शन को छोड़ना है, सिर्फ 62 को लेना है। बाकी चीजें आईपीज जो है वो मैं अपने रिलीज कर दूंगा ताकि वो दूसरे नेटवर्क्स को असाइन हो सके। तो इस यहां पर मैं क्या करूंगा, सबनेटिंग अप्लाई करूंगा, इस बड़े नेटवर्क को तोड़ूंगा सबनेट्स में। कैसे टूटेगा ये, कैसे टूटेगा ये सवाल ये है, ये कैसे टूटेगा भाई? ये ऐसे टूटेगा कि यहां पर सबसे पहले मैं इसका क्या बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा सबनेट। सबनेट क्या होता है आपको पता है, अभी इसको ऐसे ही समझ लें, 255.255.255.0, ये सबनेट बन गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये बताएं मुझे कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अच्छा, ये तो पता है कि ये 255 जो है अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितने बनेंगे, ये बाइनरी में बन जाएंगे, सॉरी 3 4, ये हो गए 6 7 और 8, ये हो गए, ये 255 का बाइनरी नंबर है कन्वर्जन इक्विवेलेंट। 8 बिट्स होंगी, सारे 1 होंगे। दूसरा दूसरा ऑक्टेट भी ये 1 1 होगा, तीसरा ऑक्टेट भी 1 1 होगा, और आखिरी जो है वो 256 तक जाएगा, ये भी 1 1 होगा। लेकिन होस्ट एड्रेस को, होस्ट पोर्शन को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये 1 1 1 तक जाएगा लेकिन इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको लेट से 1 1 1 तक रखता हूं, ठीक है, तो अब मुझे सबनेट बनाने हैं। सबनेट कितने बनाने हैं जिसमें 62 होस्ट कवर हो जाए। अब मुझे ये बताएं 2 की पावर, अगर मैं करता हूं लेट से मैं आपसे कहता हूं कि इसमें 62 होस्ट कैसे बनेंगे, इसमें कैसे बनेंगे 62 होस्ट, तो मैं इसको 2 सबनेट्स में डिवाइड कर देता हूं पहले। ठीक है, कैसे कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, 2 की पावर 128, सॉरी, इसका अगर मैं 2 प्लस, बल्कि इसको इस तरह समझ लें, इसको इस तरह समझ लें, इसका मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। ये इसका डेसिमल कन्वर्जन है। तो इसके जो लास्ट 2 बिट्स हैं, जो लास्ट 2 बिट्स हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से ये इस तरफ से स्टार्ट हो, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। सबनेटिंग के लिए हमेशा कब से, कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। और सबनेट बनाते कैसे हैं कि आप अपने होस्ट के होस्ट के होस्ट के बिट्स को कैप्चर करते हो, होस्ट के बिट्स को एनक्रोच करते हो। होस्ट बिट्स कैप्चरिंग इज कॉल्ड सबनेटिंग। एक कह सकते हैं, एक लेमैन की लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप होस्ट बिट्स जो होती हैं उनको कैप्चर करते हो, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो अभी आपके पास जो आपका सबनेट मास्क था वो क्या था, 24, यानी 24 को मैंने कैसे किया कि फर्स्ट जो तीन ऑक्टेट्स थे वो 255 255 255 हो गए। लेकिन जब मैं सबनेट्स बना रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि भाई आप क्या करें कि लेफ्ट से 2 जो होस्ट के बिट्स हैं उनको भी नेटवर्क में काउंट कर लें। लेट से इसको मैं जरा कलर इसका चेंज कर देता हूं, इसका कलर मैं कर देता हूं येलो। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले वाले आईपी एड्रेस को देखूं और पहली वाली चीज को देखूं जहां पे मेरे पास 24 का सबनेट मास्क डिफाइन हुआ था, तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि जी शुरू के जो 3 ऑक्टेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को,
क्योंकि आईपी एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं भाई? आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट उसका कहलाता है नेटवर्क पार्ट और एक पार्ट कहलाता है उसका होस्ट पार्ट, जिसमें के पता चलता है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने बन सकते हैं। ठीक है, ये इसका पार्ट कहलाता है होस्ट पार्ट। जब हम सबनेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? होस्ट बिट्स को स्टील करते हैं, चोरी करते हैं वहां से, एनक्रोच करते हैं, तो हमारे नेटवर्क्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो लार्जर नेटवर्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं जब हम होस्ट बिट में से कुछ बिट्स को चोरी करते हैं या एनक्रोच करते हैं या कैप्चर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इस सबनेट की बात करूं तो इसमें ये 255 है, ये 255 है, ये 255 है। अब मैंने कहा कि नहीं, इसको मुझे मजीद तोड़ना है, इस नेटवर्क को मजीद तोड़ना है। तो मैंने क्या किया कि जो अपना होस्ट पोर्शन था इसमें से दो बिट्स को स्टील कर लिया और उसको नेटवर्क बिट्स का पार्ट बना दिया या नेटवर्क का पार्ट बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मेरे पास जो ऑक्टेट था या जो नंबर ऑफ बिट्स थी वो कितनी थी? वो थी 24। अब जब मैंने दो बिट्स और स्टील कर ली तो इनकी तादाद अब क्या हो जाएगी? अगर मैं इसकी बात करूं, यहां की बात करूं, तो अब ये क्या हो जाएगा? 255.255.255 डॉट, या इसको मैं इस तरह से लिखूंगा अभी इस आईपी एड्रेस को, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सॉरी, क्योंकि 24 तो पहले थी ना, 255 प्लस, अब मैंने दो बिट्स को और स्टील कर लिया तो अब कितनी हो गई है? 26 हो गई। तो अब जो आईपी एड्रेस बनेगा या मैं लिखूंगा इसको शॉर्टर फॉर्म में, इसको शॉर्टर फॉर्म भी कहा जाता है, इसको साइडर फॉर्म भी कहा जाता है। आईपी एड्रेस की साइडर फॉर्म कहलाती है, इसको कहते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, साइडर एड्रेस कहा जाता है या साइडर नोटेशन। आईपी एड्रेस को दो तरह की नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। साइडर फॉर्मेट में जब आईपी एड्रेस को लिखेंगे तो हमेशा उसका सबनेट मास्क कैसे लिखेंगे? डेसिमल में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? 205.150, सॉरी, .150.65, सॉरी, .65.0। अब मैं लिखने जा रहा हूं स्लैश, अब मैं 24 लिखूंगा या 26? अब मैं लिखूंगा 26, क्योंकि मैंने दो बिट्स स्टील कर ली हैं। अब मेरा जो, इसका मतलब ये है कि मेरी 26 बिट्स जो है वो अब रिप्रेजेंट कर रही होंगी एक नेटवर्क। मैंने इसी क्लास सी की आईपी एड्रेस में से ही दो दो नेटवर्क्स निकाल लिए। आप ये देखिए, मैंने डिवाइड कर दिया इसको। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं अब। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले पूरे आईपी एड्रेस को मैंने डिवाइड कर लिया सबनेट्स में। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें से? अब जब मैंने इसको सबनेट्स में डिवाइड कर लिया, नाउ इट हैज डिवाइडेड इनटू सबनेट्स। तो सबनेट्स में जब आप डिवाइड करते हैं तो कई चीजें आप ड्राइव कर सकते हैं इससे। नंबर वन, तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बन सकते हैं इसमें से, नंबर ऑफ सबनेट्स। नंबर ऑफ होस्ट कितने बन सकते हैं, पर सबनेट कितने बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नंबर ऑफ सबनेट्स कैसे बनाए निकालेंगे? इस आईपी एड्रेस को अगर मैं आपको, मैंने ये दिया है भाई, ये आईपी एड्रेस है जिसमें से मैंने दो बिट्स को चोरी किया है। एक्चुअली तो 24 था। क्लास सी में तीन पोर्शंस जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैंने आगे एक्सटेंड करके दो बिट्स ये चोरी कर लिए इसके। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे भाई? नंबर ऑफ सबनेट्स ऐसे बनेंगे कि आप क्या करेंगे? आप 2 की पावर n करेंगे। 2 की पावर n का मतलब है n इज द नंबर ऑफ बिट्स टेकन फ्रॉम होस्ट बिट्स। तो अब मैंने अगर 2 की पावर कितने लिए? 2 लिए हैं, तो कितने में सबनेट्स बना सकता हूं? 4 सबनेट्स बना सकता हूं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सबनेट्स, अगर मैं इस आईपी एड्रेस को देखूं जहां पर मैंने दो बिट्स स्टील कर लिए हैं अपने होस्ट बिट्स में थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट्स में कितने बना सकता हूं जी? मैं 4 बना सकता हूं, 4 सबनेट्स बना सकता हूं मैं। ठीक है, और वो कैसे बनेंगे 4 सबनेट? ये देखें, वो ऐसे बनेंगे। कॉपी करूंगा, एक बनेगा, एक सबनेट बनेगा 65, दूसरा क्या बन जाएगा बताएं?
दूसरा सबनेट क्या बनेगा बताएं? दूसरा सबनेट बनेगा 66। ठीक है। तीसरा सबनेट क्या बनेगा? 205.150.67। ये तीसरा सबनेट बनेगा। चौथा सबनेट बताएं क्या बनेगा? 205.150.67, सॉरी 68.65, 66, 67, 68 डॉट। तो ये मैंने चार, ये देखें, ये नेटवर्क आईडी है, ये नेटवर्क है। क्लास सी में ये नेटवर्क होता है ना, एक नेटवर्क ये बना लिया मैंने। देखें उसी आईपी एड्रेस से बनाया है, ये देखें कमाल देखें, मैंने कोई आईपी एड्रेस चेंज नहीं किया, मैंने उसी एक आईपी एड्रेस से ही मैंने ये चार सबनेट निकाल दिया, आपको चार नेटवर्क बना के दे दिए, एक आईपीसी को तोड़ दिया मैंने इसको। और वो कैसे टूटे? वो ऐसे टूटे कि हमने वहां से बिट्स स्टील किए हैं। कहां से बिट्स स्टील किए हैं? अपने होस्ट आईडी में से। होस्ट की जो बिट्स थी, 8 बिट्स जो होस्ट ऑक्टेट की थी, वो मैंने चोरी कर ली, वो इनक्रोच कर लिया। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इस नेटवर्क के अंदर भी मैंने चार नेटवर्क बना दिए। तो जब मैंने इस नेटवर्क के अंदर भी चार नेटवर्क बना दिए, तो मेरे नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क क्या हो जाएंगे? और कम हो जाएंगे। जब और कम हो जाएंगे तो उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा भाईजान। समझ में आ रही है बात? यानी फर्ज करें, पहले अगर मेरे नेटवर्क में, लेट से पहले मेरे नेटवर्क में अगर 256 होस्ट आ रहे थे एक ही नेटवर्क में, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैंने जब इसको चार नेटवर्क में डिवाइड किया, इसको डिवाइड करो यार, 256 को जरा चार से डिवाइड करो यार। एक मिनट, सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन जरा कर लेते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 4, 64। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, पहले मेरे पास क्या हो रहा था, 256 होस्ट आ रहे थे सिंगल आईपी एड्रेस के अंडर। अब जब मैंने उसको सबनेटिंग कर दिया, चार नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस नेटवर्क में भी कितने आ जाएंगे? 64 होस्ट आ जाएंगे। 64 में से अभी मैं आपको बताऊंगा -2 होंगे, यानी कितने होस्ट आएंगे वो बताऊंगा। -2 क्यों कर रहे हैं, अब यही समझ लें कि इसमें बन जाएंगे 62 होस्ट बन गए। ये चलें अब इसको 64 ही समझ लें यार, सिंपल कैलकुलेशन, बाद में बता। इसमें भी 64 बन गए, इसमें भी 64 बन गए। यानी ये मैंने क्या किया, प्रीसेंट 19 में चार टावर बना दिए, और हर टावर में कितने अपार्टमेंट्स बना दिए? 64। एक काम तो ये एक ही प्रीसेंट पूरे 19 में एक ही वो बनाता मैं, पूरा कॉम्प्लेक्स और एक ही टावर बनाता, और उसके अंदर 256 अपार्टमेंट्स बना देता। एक तो तरीकेकार ये था। एक तरीकेकार ये था, मैंने बोला नहीं, मैं चार टावर्स बनाऊंगा। ये बनाऊंगा टावर 1, सॉरी पावर 1 क्या, एक बनाऊंगा टावर 1। इसके अंदर कितने होस्ट रखूंगा? इसके अंदर कितने अपार्टमेंट्स हो गए? इसको जरा अपार्टमेंट वाली एनालॉजी से समझे ना। इसमें हो गए जनाब 64, इसमें भी हो गए, दूसरे में भी हो गए, तीसरे में भी हो गए, चौथे में भी हो गए। अब मुझे बताएं कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कम हो गए। जब नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स पर नेटवर्क कम हो गए, या नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कम हो गए, तो भाई उसको मैनेज करना आसान होगा ना, उसकी रिसोर्सेज को यूज करना आसान होगा। राउटर पे उतना कम लोड पड़ेगा, राउटिंग टेबल उतना छोटा पड़ेगा, उतनी रैम कम चाहिए होगी राउटर को आईपी एड्रेसेस को प्रोसेस करने के लिए। वरना वो 256 होस्ट का डेटा एक ही मेमोरी में रखेगा, एक ही राउटर रखेगा। ठीक है, तो यहां पर वो चंक्स में डिवाइड कर देगा और उसको मैनेज करना आसान होगा। समझ में आ रही है बात? ये चीज ये बताएं, यहां तक समझ में आ गई है किसी को या नहीं समझ में आई है? जी जी, 64 होस्ट होंगे मैडम, सही सही कह रही हैं सब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस आईपी एड्रेस को देखा, किसको, जो हमें दिया हुआ था ये आईपी एड्रेस। इसमें से मैंने क्या किया कि 24 की जगह मैंने क्या किया, 26 कर लिया अपने नेटवर्क एड्रेस को, नेटवर्क के बिट्स को। मैंने 24 की जगह 26 क्यों किया? क्योंकि मुझे सबनेटिंग करनी थी, क्योंकि मुझे इसको और मजीद छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना था। मुझे ये 24 वाला नेटवर्क भी बड़ा लग रहा था। तो मैंने इसको मजीद डिवाइड करने के लिए क्या किया कि भाई मैंने अपने होस्ट बिट में से क्या किया, दो दो बिट्स को चोरी कर लिया या उनको एनक्रोच कर लिया। जब मैंने उनको एनक्रोच किया, उनको कैप्चर किया,
तो अब मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने हो गए, 26 हो गए। तो मैंने क्या किया, जब 26 हो गए तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि जितने मैंने बिट्स को चोरी किया था या कैप्चर किया था उसकी 2 की पावर n रेस करूंगा, तो उतने मेरे पास क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स बन सकते हैं इस मेन नेटवर्क में। तो मैंने क्या किया, इसके 4 सब नेटवर्क्स बना दिए, छोटे छोटे इसके नेटवर्क्स बना दिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट को रख सकता हूं। यानी कि ये एक सब नेटवर्क बन गया, एक सब नेटवर्क ये बन गया, एक सब नेटवर्क ये बन गया, एक सब नेटवर्क ये बन गया। हर सब नेटवर्क में मैं कितने नंबर ऑफ होस्ट रख सकता हूं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है मेरे दोस्त कि 2 की पावर n माइनस 2 करेंगे आप, 2 की पावर, सॉरी ये 2 नहीं है, 2 की पावर n माइनस 2 करेंगे। n का मतलब है वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स एक्सक्लूडिंग सबनेट बिट्स इन होस्ट बिट्स। ठीक है जी। आप मुझे बताएं इस वक्त होस्ट बिट्स कितनी थी आपके पास, ये है ना होस्ट बिट्स क्लास सी की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स थी। 8 में से मैंने दो जो बिट्स थी वो स्टील करके सबनेट बना दिया, तो अब मेरे पास रिमेनिंग बिट्स कितनी बच गई, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास रिमेनिंग बिट्स बच गई ना। अब अगर मैंने नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं पर सब नेटवर्क, यानी जितने मैंने सबनेट्स बनाए इस आईपी से, उसमें मेरे पास पर सबनेट कितने होस्ट होंगे वो मैं कैसे करूंगा, 2 की पावर n का मतलब है यहां पर ये n से मुराद क्या है कि वो बिट्स जो कि सबनेटिंग के लिए जो मैंने बिट्स निकालनी थी उनको माइनस करके जो बिट्स बची हैं वो कितनी बच गई, 6 बच गई। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6, 2 की पावर 6 माइनस 2। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा जरा कैलकुलेट कर लें। 2 की पावर, इसको मैं, रुके, 2, सॉरी यार ये कैसे करेंगे, एक मिनट, 2 की पावर आपने करना है 6, कितना आंसर आया भाई, सॉरी यार ये क्यों गलत हो रहा है, एक मिनट रुके। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 64 आया मेरे पास आंसर। 2 की पावर 66 का मतलब है 64 माइनस 2, क्या आंसर आया, 60। ठीक है, वो जो मैं माइनस 2 कर रहा था ना वो इस फॉर्मूले के तहत कर रहा था, जो मैं बता रहा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकलते हैं, तो वो ये ऐसे निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर ये चीज समझ आई कि मैंने क्या किया कि एक मेरे पास आईपी एड्रेस था, मैंने आपसे ये कहा कि इस आईपी एड्रेस में से आपने चार सबनेट्स निकालने हैं। तो 24 में से तो 4 सबनेट्स नहीं निकल सकते, तो मैंने क्या किया, होस्ट बिट में से दो आईडीज को चोरी किया, दो बिट्स को लेफ्ट, हमेशा जो आपने कैप्चर करना है वो लेफ्ट से करना है, तो लेफ्ट से मैंने दो बिट्स को लिया। तो जब मैंने दो बिट्स को लिया तो ये बन गया 26। ठीक है, अब मैंने बताया कि अब आप कैलकुलेट करेंगे इससे कितने नंबर ऑफ सबनेट्स बन जाएंगे, हाँ जी 4 सबनेट्स बन जाएंगे इससे, क्योंकि 2 की पावर 2 जब करूंगा ना, जब 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 सबनेट्स बन जाएंगे। अब आपने पर सबनेट होस्ट निकालने हैं, तो पर सबनेट होस्ट कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि 2 की पावर जो आपने बिट्स कैप्चर की थी उसको, सॉरी, उसको रहने दें, बाकी रिमेनिंग बिट्स जितनी थी उनको 2 की पावर पे रेज करें, 2 की पावर 6 और माइनस 2 कर दें, क्या आंसर आएगा, 62, तो 62 होस्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है। ब्रॉडकास्ट, एक और चीज निकलती है, एक और चीज ड्राइव होती है, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, क्या होगा इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले तो ब्रॉडकास्ट को समझ लें, ब्रॉडकास्ट क्या होती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जब आप FM 100 ट्यून करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने एफएम सुना है, सुनते हैं कभी एफएम सुना है, सही है मैडम, फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है। ठीक है,
-2 होंगे, ये 2 फॉर्मूला है, मैं अभी आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होते हैं ये -2। अभी इसको ऐसे ही समझ लेंगे, ये फॉर्मूला है 2 की पावर n -2, ये फॉर्मूला है, अभी समझ लीजिए, ठीक है। जब आप एफएम को ट्यून करते हैं तो सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं 100 के ऊपर। ऐसे होता है ना, एफएम 100 को जब हम ट्यून करते हैं, तो जब एफएम 100 ट्यून होता है तो सबको एक ही, अगर जो भी वहां पे से सॉन्ग प्ले हो रहा होगा, जो भी वहां पे रेडियो जंकी होगा, आरजे होगा, वो जो भी प्ले कर रहा होगा वो आपको सुनाई देगा। सबको एक सेम मैसेज मिलेगा, सेम सॉन्ग मिलेगा, सेम उसकी जो वॉइस होगी वो मिलेगी। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि आप एक एड्रेस पे जो मैसेज देते हैं वो सब तक पहुंचता है, वो मासेस तक पहुंच जाता है। इसी को ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें यहां पर ब्रॉडकास्ट, जब मैं आईपी ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है ये एक ऐसा आईपी होगा, एक ऐसा आईपी होगा कि इसके ऊपर मैं जो भी मैसेज दूंगा तो उस सब नेटवर्क के जितने भी होस्ट होंगे उन सब तक वो मैसेज मेरा पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग आईपी एड्रेस, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। सेम कंटेंट सब तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मेरे पास केस है, ये चीज समझ आई सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होगा, इसको आप एफएम 100 की लैंग्वेज में समझ लें कि उस पर अगर मैं कोई भी मैसेज डिलीवर करूंगा तो वो मैसेज उस सब नेटवर्क के तमाम होस्ट तक जाएगा, उस सब नेटवर्क के जिसका वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। इसका मतलब है कि हर सब नेटवर्क का, हर सब नेट का, हर सब नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। समझ में आ रही बात? तो अब मैं अगर मैं यहां आता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो मैंने अभी इसको जो मैंने तोड़ा है जिस तरीके से, और मैंने आपको इसका बाकायदा आपको मैंने ये ड्राइव करके दिखाया है कि जी इसमें नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स कितने बनेंगे, वो 4 बनेंगे, और इसमें नंबर ऑफ होस्ट्स जो होंगे पर सब नेटवर्क वो 62 होंगे इस फॉर्मूले के तहत। तो इसका मतलब ये है कि इस सब नेटवर्क का, फर्ज कर ले मैं आपसे बोलता हूं भाई इस सब नेटवर्क का बताएं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। सबसे पहले आपने आईपी एड्रेस लिखा, बोला सर आप मुझे ये बताएंगे आईपी एड्रेस है क्या। मैंने बताया 205.150.65.0। मैंने बताया कि भाई ये आईपी एड्रेस है। अब आपने बताना है कि इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। ये आईपी एड्रेस है, अब आपने ये बताना है इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालेंगे कि जो भी आपका मेन आईपी एड्रेस होगा, आप सबसे पहले उसकी रेंज लिखेंगे। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज ये होगी 205.150.65.1 से लेके 62 तक, यही इसकी रेंज है। अभी मैंने बताया आपको कि 2 की पावर 6 का मतलब है 64, -2 करें तो कितने बनते हैं होस्ट, 62। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने होस्ट आ सकते हैं, 1 से लेके 62 तक होस्ट आ सकते हैं। यानी कि इसमें पहला जो कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसको आप आईपी एलोकेट करेंगे वो करेंगे 205.150.65.1। दूसरे वो क्या करेंगे 205.150.65.2, और करते करते कहां तक जाएंगे, 62 तक जाएंगे। तो 62 नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो इस सबनेट में आ गए। अच्छा, अब मैंने ये बताना है कि इस सबनेट का आपने ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा। तो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा कि जो भी उस सबनेट का लास्ट होस्ट होगा उसके बाद वाला जो नंबर होगा दैट इज कॉल्ड उसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो इसका जो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो होगा 63। तो इस सबनेट की अगर मैं बात करूं, तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या बना इसका 205.150.65.63। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 63 पे, जो कि ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है इस सबनेट का, अगर मैं 63 पे जो भी मैसेज डिलीवर करूंगा वो क्या होगा, वो मैसेज टू ऑल होगा, वो मैसेज टू ऑल होगा। यानी कि वो इन तमाम एक से लेकर और 62 आईपी एड्रेसेस को डिलीवर होगा वो मैसेज, क्योंकि मैंने जो मैसेज डिलीवर किया है वो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस पे किया है। तो इस सबनेट के जितने भी नंबर ऑफ होस्ट होंगे उन सबको मेरा ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। सही है, इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो
तो ये कहीं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस पे कोई मैसेज डिलीवर कर नहीं दीजिएगा। नेटवर्क चौक हो जाते हैं, जो हैकर्स होते हैं ना, वो जो सबसे ज्यादा अटैक करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग आईपी एड्रेस पे करते हैं, ताकि एक ही आईपी एड्रेस पे जब वो फ्लडिंग करेंगे तो नेटवर्क पूरा चौक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करना नहीं है, बट एक समझने के लिए समझे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझे। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग आईपी एड्रेस से भाई एक ऐसा होगा कि जो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा सबको, जो हमें समझ में आ रहा है कि एक बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझे, कि जैसे एफएम 100 पे हम ट्यून करते हैं, तो जो वहां पे प्ले हो रहा होता है, जो वहां पे वॉइस प्ले हो रही होती है, वो तमाम जिन जिन ने 100 प्ले किया होता है, ट्यून किया होता है, सब तक पहुंच रही होती है। इसी तरीके से ये भी वो इस तरह का एक आईपी एड्रेस है। और ये कैसे बनता है कि जो भी किसी भी सबनेट की जो होस्ट रेंज होती है, उस होस्ट रेंज का जो के यानी कि जो उसका जो आखिरी होस्ट होता है, उसके बाद वाला जो नंबर होता है, वो कहलाता है उसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछ, अच्छा ये चीज समझ में आई कि ये जो मैंने ड्राइव किया सारी चीजें कैसे की हैं, समझ में आया। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास ये होस्ट रेंज है, 205.150.65.0 और /24 है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके आपने 4 सबनेट नहीं, यू हैव टू मेक 10 सबनेट्स। 10 सबनेट्स निकाल के बताएं मुझे इसमें से, इसको 10 नेटवर्क्स में आपने डिवाइड करना है, इसी आईपी रेंज को, इस आईपी को, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि 24 का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट एंड थर्ड ऑक्टेट, ये नेटवर्क के, ये नेटवर्क आईडी, ये बेसिकली नेटवर्क पार्ट है इस आईपी का। 24 का मतलब ये है कि फर्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं, 24 का मतलब क्या हुआ, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, ये हो गई 24 बिट्स। तो 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क का पार्ट हैं, और लास्ट की जो बिट है, जो होस्ट बिट है, जो लास्ट की जो बिट्स हैं, 8 बिट्स जो हैं, वो होस्ट का पार्ट है। अब मैंने 10 सबनेट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबनेट्स बनाने के लिए क्या करता हूं कि जो होस्ट बिट्स होती है उसमें से बिट्स को चोरी करता हूं, यानी सॉरी, एनक्रोच करता हूं, लेता हूं। कैसे लूंगा मैं, देखें, आप फर्ज कर लें, यहां पर मैं होस्ट बिट्स लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 111, बल्कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 255.255.255, ठीक है, डॉट, अब मैं आखिरी बिट्स लिख रहा हूं ऐसे ही, 11111, होस्ट बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे ये बताएं कि भाईजान मैंने 10 सबनेट्स बनाने हैं, अगर मैं 2 बिट्स लूंगा तो कितने सबनेट्स बनेंगे, अभी मैं ऊपर करके आया हूं 2 की पावर n, नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n, तो कितने बनेंगे, कितनी बिट्स ली मैंने यहां से लेफ्ट से, 2 बिट्स लेनी, लेफ्ट से ही है बिट्स, ठीक है, 2 ली हैं, तो ये बन गए 4, नहीं 4 पे तो नहीं हो रहा पूरा। अच्छा, अगर मैं 3 बिट्स लेता हूं लेफ्ट से 3 बिट्स लेता हूं, तो कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 3, कितने हो गए, 2 की पावर 3 कितने हो गए, 2 2 4, 4 2 8, 8 से भी नहीं पूरा हो रहा, क्योंकि मैंने तो कितने बनाने हैं सब नेट्स, मैंने बनाने 10, तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट पे भी काम नहीं हो रहा, 4 बिट ले लेता हूं। जब मैं 4 बिट ले रहा हूं तो कितने नंबर ऑफ होस्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 16, जब मैं 4 बिट्स ले रहा हूं। हाँ, इसमें हो जाएगा पूरा, इसमें हो जाएगा पूरा, इसमें देखें 10 सबनेट्स बन जाएंगे ना, 16 में तो 10 सबनेट्स बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरा ये, मुझे जो टास्क दिया गया है कि मैंने इस आईपी से और इस सबनेट मास्क से मैंने 10 सबनेट्स को डिवाइड करना है, 10 सबनेट्स ड्राइव करने हैं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं 4 बिट्स लूंगा। तो अब आप जरा मुझे ये बताएं कि इसमें 10 सबनेट्स बनेंगे कैसे, इसमें बनेंगे ऐसे, मेरे पास 16 सबनेट्स बन सकते हैं इसमें, तो मैंने कहां तक बनाने, खाली 10 बनाने, तो पर सबनेट्स कितने होस्ट होंगे, तो नंबर ऑफ होस्ट कैसे डिराइव करेंगे, नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट, बताएं जी कितने होंगे। आप ऐसे करेंगे कि 2 की पावर n-2 करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n का मतलब क्या हुआ, जब नंबर ऑफ होस्ट निकालते हैं तो 2, और उसके ऊपर जो पावर लगाते हैं
वो पावर क्या लगाते हैं आप भाईजान, वो पावर ये लगाते हैं एन, जितनी आपने नंबर ऑफ बिट्स स्टील की हैं उनको छोड़ के रिमेनिंग जो रह गई हैं वो लिखते हैं। तो रिमेनिंग कितनी रह गई हैं, 4 रह गई हैं, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 2 की पावर 4 -2, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 -2 कितना हो गया, इज इक्वल टू 14। तो जब मैं 10 सबनेट्स बनाऊंगा, 10 सबनेटवर्क्स बनाऊंगा इस आईपी में से, तो मेरे पास पर सब नेटवर्क कितने होस्ट आएंगे, 14। मेरे नंबर ऑफ होस्ट और कम हो गए, और ज्यादा वीआईपी अपार्टमेंट बनेंगे, और ज्यादा कम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, और ज्यादा कम ब्लॉक्स को असाइन करना पड़ेगा। अपार्टमेंट्स की लैंग्वेज में अगर आप समझ लें, या उसकी सिटीज की लैंग्वेज में समझ लें, तो और ज्यादा नंबर ऑफ, यानी जो जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए पर क्लास, वो और कम हो गए। मुझे खाली 14 स्टूडेंट्स को खाली मैनेज करना है पर टीचर। ठीक है, अगर मैं 10 क्लासों में डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स को, अभी मैंने क्या किया कि मुझे जो ये नंबर ऑफ ये जो पूरा एक आईपी की, ये समझ लें पूरा एक आईपी मिला हुआ था, और मुझे ये टास्क दिया गया कि इस आईपी को देखते हुए इसको आप 10 सबनेट्स में या 10 क्लासेस में डिवाइड कर दो। तो मैंने कैसे किया, मैंने होस्ट बिट्स में से स्टील किया, कितने आईपी कितनी बिट्स को स्टील किया, 4 बिट्स को स्टील किया, जो कि बनता है 2 की पावर 4। मुझे पता है नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बन गए, 16, तो इसमें मेरे 10 आराम से लाई कर जाएंगे। तो यहां पर मैंने इस तरह से ये बना लिया। तो अब नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे, मेरा 14 आएंगे पर सबनेट। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूं, तो इसका मतलब ये है 205.150.65.0, सही है, .1, सॉरी .1 से लेके, और ये पहला सबनेट बनेगा, और उसका जो आईपी रेंज होगी वो ये होगी 14 तक। ये नंबर ऑफ होस्ट हो गए। अब मैंने अगर आपसे ये कहना है कि भाई इसका मुझे ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बताओ, तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या बनेगा, जो फाइनल होस्ट का आईपी होगा या नंबर होगा, उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस बनेगा। तो उसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या बनेगा, 205.50.65.15, ये इसका ब्रॉडकास्ट बनेगा। ठीक है, ये इसका लास्ट आईपी हो गया, इस सबनेट का जो लास्ट आईपी हो गया वो ये हो गया, ये इसका फर्स्ट आईपी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आईपीस को देखकर और उनके सबनेट मास्क, यानी उसमें से जो नेटवर्क, जो उसकी नेटवर्क बिट्स होती हैं, उनको जब हम एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड कैसे करते हैं कि भाई हम नंबर ऑफ बिट्स जितने सबनेट बनाने होते हैं, वो नंबर ऑफ बिट्स हम होस्ट बिट्स में से ले लेते हैं, उसमें से कैप्चर कर लेते हैं, वहां से लेते हैं, तो ये सबनेटिंग होती है। तो तब हमारे सबनेट्स बनते हैं, यानी कि स्मॉलर नेटवर्क्स बनते हैं, और उनके अंदर, हर स्मॉलर नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है और कुछ नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको चीज बता दी। अब आ जाएं उस सवाल पे जो ये भी मिस सभा ने पूछा है। मिस सभा ने पूछा, सर आप मुझे ये बताएं कि ये आप -2 क्यों कर रहे हैं यहाँ पर होस्ट में, ऊपर आ जाए जरा। कोई भी कोई भी होस्ट आईपी एड्रेस हो, कोई भी होस्ट आईपी एड्रेस हो, या होस्ट एड्रेसेस जो होते हैं, उसमें से हमेशा याद रखिएगा, जो कंप्लीट होस्ट एड्रेसेस होते हैं उसमें से फर्स्ट और लास्ट बिट को माइनस किया जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट बिट होती है वो नेटवर्क आईपी की बिट कहलाती है, और जो लास्ट बिट होती है वो ब्रॉडकास्ट आईपी की बिट कहलाती है। इसीलिए आपके पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं क्लास सी के अंदर, वो 254 होते हैं, कभी भी 255 नहीं होते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो होस्ट आईपी जब आप बनाते हैं, तो होस्ट आईपी बनाने के लिए, नंबर ऑफ होस्ट को निकालने के लिए, आप हमेशा 2 बिट्स को माइनस करते हैं, लास्ट ऑक्टेट में से 2 बिट्स को माइनस किया जाता है, क्योंकि पहली बिट, ये रिजर्व है, ये देखें ये चीजें रिजर्व हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, और ये बने हुए रूल्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम मजीद नीटी में जाएंगे ना, तो फिर हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए अभी अपने आप को यही रिस्ट्रिक्ट करें कि जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं उसके अंदर से फर्स्ट बिट को माइनस करते हैं और लास्ट बिट को माइनस करते हैं, तो पॉसिबल होस्ट एड्रेसेस आ जाते हैं। यानी सबसे बड़ा क्लास सी का जो मैं आईपी एड्रेस दे सकता हूं ना होस्ट को, वो 254 दे सकता हूं मैं। होस्ट कभी भी, किसी भी होस्ट को आप 255 आईपी एड्रेस नहीं देखेंगे दिया हुआ, 254 देखेंगे।
अब आप पूछेंगे सर आप इसको 255 क्यों नहीं दे रहे? भाई 255 मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी है, 255 तो ब्रॉडकास्ट आईपी है, वो दोनों माइनस हो जाएंगे। जब वो दो माइनस होंगे तो मेरे पास एक्चुअल होस्ट एड्रेसेस आ जाएंगे कि भाई इसके होस्ट एड्रेसेस इतने बनेंगे 40। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया है, ये मैं नोट्स आपसे शेयर कर लूंगा, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको कभी भी आईपी एड्रेसिंग, आपको कभी भी नेटवर्क्स के आईपी कैसे एलोकेट किए जाते हैं, सब नेटिंग क्या होती है, नेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें। और यही सारी चीजें जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी में कवर होती हैं। साइबर सिक्योरिटी में वो सिर्फ बात कर रहे होंगे आपसे कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास डी का आईपी एड्रेस है, क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब आपके लिए ये चीजें नई नहीं होंगी। वहां पे जब आपको ये चीजें बताई जाएंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप फौरन बोलेंगे हमें पता है। जब आपको कहा जाएगा ये सबनेट मास्क है, ये इसका सबनेट है, तो आपको पता होगा हाँ यार सबनेट क्या है। स्पेशली स्पेशली जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाते हो, तो जब वहां पर आप अपने सबनेट्स क्रिएट करोगे, जब आपके डेटाबेस का सबनेट या आईपी ये होगा, आपके एप्लीकेशन सर्वर का सबनेट और आईपी ये होगा, वो जब आपको क्लाउड आर्किटेक्ट कम्युनिकेट करेगा, तो वहां आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब आपको वो सारी लैंग्वेज, वो सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ रही होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की भी, कि इसमें नेटवर्क कैसे बने हुए हैं, इसमें मैं अपना सब नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, इसमें मैं साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को दो सबनेट्स में कैसे डिवाइड करूंगा, कि एक सबनेट में मैंने रखा डेटाबेस को और एक सबनेट में मैंने रख दिया एप्लीकेशन सर्वर को, दोनों के सबनेट भी डिफरेंट कर दिए और दोनों के ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस भी डिफरेंट है। अब कैसे हैकिंग होगी? अब तो सिक्योरिटी और मैंने तोड़ दी ना यार, अब तो मैनेजमेंट मेरी और आसान हो गई। मैंने और आइसोलेट कर दिया अपने डेटाबेस के आईपी एड्रेस को, मैंने और आइसोलेट कर दिया अपने एप्लीकेशन सर्वर के आईपी एड्रेस को। अब कैसे हैक होगा? मेरे तो सबनेट ही डिफरेंट है। जब दो सबनेट डिफरेंट होते हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। ये आइसोलेशन रहती है, इसी को तो आइसोलेशन कहा जाता है। दो डिफरेंट सबनेट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन को अलाउ ना किया जाए। लेकिन अगर एक होस्ट जो है विद इन द सेम सबनेट है, तो वो कम्युनिकेट कर लेगा। इसीलिए एप्लीकेशन सर्वर के सबनेट को और डेटाबेस सर्वर के सबनेट को अलग रखा जाता है। जब भी आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है आ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कि एप्लीकेशन सर्वर यानी आपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को किस सबनेट में रखना है और डेटाबेस को माई एसक्यूएल की या पोस्टग्रेस सीक्वल की किस सबनेट में रखना है, उनको डिफरेंट सबनेट्स में रखा जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, ताकि हर सबनेट के ऊपर उसकी अपनी सिक्योरिटी मेंटेन की जाए और सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाए कि जो हमारे पास अलाउएबल हैं, जिनको हम ऑथोराइज कर रहे हैं कि यही मेरे अपार्टमेंट में आ सकते हैं, नहीं तो मेरे बाहर चौकीदार खड़ा हुआ अपार्टमेंट के, वो रोक देगा। ठीक है, तो ये है वो चीज जो मैंने कोशिश जरूर की है पूरी कि भाई आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से। इंशाल्लाह यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स खत्म हो गए।